নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 15 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 55 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.15.55 ऑनवर्ड्स। 55 नंबर श्लोक। देवयानम इदं प्राहुर इदं भूवानुपूर्वसा आत्मयज्ञोपा शांतात्मा आत्मस्थो न निवर्तते। यस, निर्मला माता जी, अनुवाद। एक सेकंड, फैन ऑफ करें। इस भौतिक अतः आत्म साक्षात्कार तक उठने की यह क्रमिक विधि उन लोगों के लिए है जो सचमुच परम सत्य से अवगत हैं। देवयान नामक इस मार्ग पर बारंबार जन्म लेने से ये क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जो आत्मा में स्थित है और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त है, उसे इस बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगेन, फिर से। आत्म साक्षात्कार तक उठने की यह क्रमिक विधि उन लोगों के लिए। क्रमिक विधि क्यों लिखा है? कौन बता पाएगा? क्रमिक विधि, इंद्रावती माता जी, महामंजरी माता जी, क्रमिक विधि क्यों लिखा है? इतना देर क्या बोला जा रहा था? ওটা তো বাংলাটা বলতে হবে, এটা বঙ্গানুবাদ করলে। यस, केशव जगत प्रिया माता जी। कर्मकांड, पहले प्रवृत्ति मार्ग, फिर निवृत्ति मार्ग, ऐसे क्रमिक विधि में जब भगवत प्राप्ति होता है, फिर वही सिखाया गया था पिछले 2 दिन में। कंटिन्यू, फिर से पढ़िए स्टार्टिंग से अनुवाद। आत्म साक्षात्कार तक उठने की यह क्रमिक विधि उन लोगों के लिए है जो सचमुच परम सत्य से अवगत हैं। देवयान नामक इस मार्ग पर बारंबार जन्म लेने से ये क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जो आत्मा में स्थित है और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त है, उसे इस बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभु, या क्रमिक मीन्स हो गया ना, क्रम से, जो क्रम, एक क्रम से चलना, वो विधि। आप लोग क्या हमको क्रमिक का अलग अलग, कोई बंगाली सुना रहा है, कोई बाय स्टेप, कोई अलग अलग शब्द ढूंढ रहा है क्या क्रमिक का? नहीं, ये बोले तो सोचने में आया इसलिए। क्या क्रम, वह क्रम है क्या? ये जब पूछा कोई बोल नहीं पाया, तो वही था एक्चुअली। किसी क्षेत्र में थोड़ा सेकुलर का कर्म कांड, एक्चुअली कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, कल वो भी आया था ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषय पांडव, कदर जो भक्कन करे एक्सेट्रा। ये सब क्रमिक करके फिर भक्ति मार्ग में आना, प्रवृत्ति मार्ग, फिर निवृत्ति मार्ग से भक्ति में आना, एक है। और डायरेक्ट भी आ सकते हैं कोई भक्ति में एकदम। The gradual process of elevation for self-realization is meant for those who are truly aware of this absolute truth. After repeated birth and death on this path, which is known as Devyan, one attains these consecutive stages. बार बार जन्म मृत्यु करते करते आगे आगे बढ़ेगा, बहुत जन्म लग जाएगा ऐसे आगे बढ़ने, क्रम अनुसार। पहले कर्म कांड, फिर अगले जन्म में ज्ञान कांड बना, योगी बना, फिर आस्ते आस्ते भक्त लोग का संस्पर्श में आया, ऐसे करके बहुत जन्म लगेगा। फिर पहला जीवन में 20% भक्ति किया, फिर अगले जीवन में 5% किया, फिर से जन्म लिया, 55% तक गया, फिर से जन्म लिया, 80% तक गया, फिर से जन्म लिया, 99% तक हुआ, लास्ट में हिरण के प्रति आसक्त हो गया था, फिर से जन्म लिया, फिर भगवान का धाम गया। बहुत बार जन्म मृत्यु हो जाएगा। One who is completely free from all material desires, being situated in the self, need not transverse the path of repeated। जो भक्ति में स्थित है, जो इच्छा रहित है, भौतिक इच्छा रहित है, उसको ऐसे पुनरपि जननम पुनरपि मननम
ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भक्ति करके भगवान का धाम। प्रभुपाद जी को कोई पूछा था ना, हाउ मेनी लाइफ टाइम डू वी नीड टू टेक टू गो बैक टू गॉड हेड, तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया था? 1 minute. 1 minute. 1 मोमेंट। 1 moment. हाँ, मिनट नहीं, 1 मोमेंट, एक क्षण, 1 मोमेंट। अगला श्लोक 56। यएते पितृदेवानां, बोलिए, वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तोपि न मूयते। इस भौतिक शरीर में स्थित रहते हुए भी जो पितृयान तथा देवयान मार्गों से पूर्णतः अवगत रहता है और जिसकी आंखें वैदिक ज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार खुली रहती हैं, वह भौतिक जगत में कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तात्पर्य, आचार्यवान वेद, जो व्यक्ति प्रमाण गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है, वह वेदों में वर्णित प्रत्येक वस्तु को जानता है, क्योंकि वेद ही अच्युत ज्ञान का मानदंड स्थापित करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में संस्तुत किया गया है, तद्विज्ञानार्थं स गुरुम् एवाभिगच्छते। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के पास जाए। नहीं, फिर गलत पढ़ा आपने शायद, फिर से बोलिए। जैसे कि भगवत गीता में संस्तुत किया गया है, तद्विज्ञानार्थं स गुरुम् एवाभिगच्छेत्। आचार्यो पाषा नाम ये नहीं आया? नहीं, एक ही लाइन है हिंदी में। तो बंगाली तो नहीं, आचार्य पाषा नाम अच्छे हिंदी में कैसे मिस हो गया? या दूसरा एडिशन में है क्या? मेरे पास तो नहीं है ना। कंटिन्यू। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के पास जाए, तभी उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु द्वारा मार्गदर्शन होने पर मनुष्य को जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह है डायरेक्ट प्रोसेस। और इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड, ऐसे करके। और भक्ति में क्या है? डायरेक्ट आना है तो डायरेक्ट प्रामाणिक गुरु परंपरा में जुड़ जाइए, प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, डायरेक्ट। अगला श्लोक 57 नंबर। आदवन्ते जननम सद वहीरन्ता परावरम वचो वाच्यम तमो ज्योति स्वयं जो भीतर बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में भोग्य तथा भोक्ता के रूप में, उच्च तथा नीच के रूप में विद्यमान है, वह परम सत्य है। वह सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिव्यक्ति तथा अभिव्यय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है। इस तरह वह परमेश्वर सरस्व है। यहाँ पर वेदों की सुक्ति की व्याख्या की गई है। सर्वम खलिवदम ब्रह्म। चतुश्लोकी भागवत पे भी इसकी व्याख्या है। अहम एवा ससम एवा ग्रे। परमेश्वर प्रारंभ में था, वह सृष्टि के बाद भी रहता है और हर एक का पालन करता है, और प्रलय के बाद सभी कुछ उसी में लीन हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृतिम यान्ति मामी काम। इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सरस्व है। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्ण अवस्था में हमें यह समझ सकते हैं कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण हैं। अगला श्लोक 58। आबधीतोपि हि आभसो
यथा वस्तुतया स्मृता दुर्घटात्वत् केन्द्रियाकं तद्वदर्थ विकल्पितम्। दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को मिथ्या माना जा सकता है, किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व तो होता ही है। उसी तरह कल्पना, ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता अत्यंत कठिन होगा। फिर से सेकंड पार्ट। उसी तरह कल्पना, ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता अत्यंत कठिन होगा। Accordingly, to prove by speculative knowledge that there is no reality would be extremely difficult. तात्पर्य, निर्विशेषवादी यह सिद्ध करने के प्रयास में रहता है कि मीमांसक का दृष्टि भेद गलत होता है। निर्विशेषवादी दर्शन विवर्तवाद सामान्यता सांप को रस्सी स्वीकार करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस उदाहरण के अनुसार हमारी दृष्टि के भेद मिथ्या है, जिस प्रकार देखी गई रस्सी का सर्प होना मिथ्या है। किंतु वैष्णव का कहना है कि यद्यपि यह विचार की रस्सी सर्प है मिथ्या है, किंतु सर्प मिथ्या नहीं है। मनुष्य को वास्तविक सर्प का अनुभव रहता है, अतः वह जानता है कि यद्यपि रस्सी को सांप मानना मिथ्या या भ्रामक है, किंतु सांप वास्तविकता है। इसी प्रकार विविधता से पूर्ण यह जगत मिथ्या नहीं है, यह वैकुंठ लोक की वास्तविकता का प्रतिबिंब है। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार में प्रकाशित तो होता है, यद्यपि वह यथार्थतः सूर्य प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश के बिना प्रतिबिंब असंभव है। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक जगत में वास्तविक मूलाकृति ना हो तो इस जगत की नाना विविधताएं असंभव हो जाएं। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते, किंतु असली विचारक को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि सूर्य प्रकाश की पृष्ठभूमि के बिना प्रकाश संभव नहीं है। इस प्रकार मायावादी चिंतक द्वारा यह सिद्ध करने का वाकजाल कि यह भौतिक जगत मिथ्या है अनुभवहीन बालकों को चकित कराने वाला लग सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति सही जानता है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अतएव एक वैष्णव कृष्ण को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार करने का मनः कृष्णे विनिवेश्यते। जब हम कृष्ण के चरण कमलों पर अमिश्रित श्रद्धा रखते हैं, क्या हुआ? जब हम कृष्ण के चरण कमलों पर अमिश्रित श्रद्धा रखते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। कृष्ण ने भी भगवत गीता 7.1 में कहा है, मय्या असक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रये असंशयम समग्रम माम यथा। हे पृथा पुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना से योगाभ्यास करने। मेरा आवाज आ रहा है? क्या नेटवर्क गया? कट क्या आ रहा है? मतलब नेटवर्क थोड़ा कट रहा है आपका आवाज, फ्लक्चुएट हो रहा है नेटवर्क प्रभु जी। पर ये देखते हैं। अच्छा, हे पृथा पुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना से योगाभ्यास करके और मन को मुझ में आसक्त करके तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर समझ सकते हो। कृष्ण तथा उनके उपदेशों में अटल विश्वास करने मात्र पर ही वास्तविकता समझ में आ सकती है। असंशयम समग्रम माम। मनुष्य यह भी जान सकता है कि कृष्ण की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां किस तरह कार्य कर रही हैं। वे सर्वत्र किस प्रकार उपस्थित रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक वस्तु में वे नहीं हैं। ये अचिंत्य भेदाभेद दर्शन वैष्णवों का पूर्ण दर्शन है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण से उद्भूत है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। मानसिक चिंतन ज्ञान हमें वास्तविकता को उसी रूप में नहीं बताता, वह अपूर्ण बनी रहती है। तथाकथित विज्ञानी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना प्रकृति के नियमों के कारण घटती है, किंतु यह अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जब तक
पूर्ण पुरुषोत्तम का निर्देशन ना हो कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या भगवत गीता 9.10 में स्वयं भगवान ने की है। मय्या अधेक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। यह सृष्टि उसी के नियम अनुसार बार बार उत्पन्न होती और विनिष्ट होती है। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य की टिप्पणी है, दुर्घटत्वाद अर्थवेन परमेश्वरेनेव कल्पितम। प्रत्येक वस्तु का आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। इसे वही महात्मा समझ सकता है जो पूर्ण ज्ञानी होता है। ऐसे महात्मा विरले ही दिखते हैं। हरे कृष्ण। चित्तदीनामिहार्थानां कटमापिः न संघातो विकारोऽपि न पृथान्नान्वितो मृष। हिंदू माता जी से आवाज आ पाठा से। अनुवाद। इस जगत में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। किंतु शरीर ना तो उनका प्रतिबिंब है, ना उनका संयोग या उनका रूपांतरण। चूंकि शरीर तथा इसके अवयव ना तो पृथक पृथक हैं, ना मिश्रित, अतः ऐसे सारे सिद्धांत निराधार हैं। तात्पर्य। जंगल पृथ्वी का विकार अवश्य है, किंतु एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पर आश्रित नहीं होता। यदि उनमें से काट दिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरा वृक्ष भी कट गया। अतः जंगल ना तो वृक्षों का संयोग है, ना विकार। इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या स्वयं कृष्ण ने की है। मय्या तद्इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु स्थितः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवत गीता 9.4। हर वस्तु कृष्ण की शक्ति का विस्तार है, जैसा कि कहा गया है, परा अस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की विविध शक्तियां होती हैं। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। भगवान की विविध शक्तियां होती हैं जो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त होती हैं। शक्तियों का अस्तित्व है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी साथ साथ विद्यमान रहते हैं। चूंकि हर वस्तु उनकी शक्ति है, अतः वे एक साथ हर वस्तु से अभिन्न हैं और हर वस्तु से भिन्न भी हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा कल्पित यह सिद्धांत कि आत्मा पदार्थ का संयोग है और पदार्थ आत्मा का रूपांतरण है, या यह कि शरीर आत्मा का अंश निराधार है। तो इसका मतलब प्रभु जी जो अनुवाद में लिखा गया है, मतलब वो निराधार है, मतलब वो सेंसलेस है ना। सेंसलेस। चूंकि भगवान की सभी शक्तियां एक साथ विद्यमान रहती हैं, अतः मनुष्य को चाहिए पुरुषोत्तम भगवान को समझे। यद्यपि वे हर वस्तु है, किंतु वे हर वस्तु में उपस्थित नहीं रहते। ईश्वर की पूजा उनके मूल कृष्ण रूप में की जानी चाहिए। वे अपनी विभिन्न विस्तृत शक्तियों के अंश रूप में भी विद्यमान रह सकते हैं। जब हम मंदिर में भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो यह अर्चा विग्रह पत्थर या लकड़ी लगता है, लेकिन चूंकि भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, अतः वे ना तो पत्थर है ना लकड़ी। फिर भी पत्थर तथा लकड़ी उनसे भिन्न नहीं होते। इस तरह पत्थर या लकड़ी की पूजा करने से हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता, किंतु जब पत्थर या लकड़ी को भगवान के मूल रूप का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है तो उस अर्चा विग्रह की पूजा करने से हमें वांछित फल प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद दर्शन द्वारा होती है, जो यह बताता है कि भगवान अपने को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं। अगला श्लोक 60 नंबर। धातवो अव या विद्वाच
तो अवय तन्मात्रवयवेर्विना न श्रुति असतवान्निविनी असन आवयवोऽन्तता। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लास्ट परपट गया, जो उसका लास्ट लाइन है, जो ये बताता है कि भगवान अपने को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं, मतलब कैसे, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? To accept service from the devotee, माने वो अर्चा विग्रह जैसे ये अलग अलग माने भक्तों से सेवा लेने के लिए भगवान उपस्थित हो जाते हैं। सेवा तो करने के लिए बोला जा रहा है, विग्रह के लिए बोला जा रहा है। जैसे बताया ना, लकड़ी का हो या प्रामाणिक, तो भगवान अपना शक्ति या अर्चा शक्ति से भक्तों से सेवा ले रहे हैं। फिर से पढ़िए लास्ट सेंटेंस। जो यह बताता है कि भगवान अपने को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं। भगवान तो गोलक वृंदावन में, लेकिन अच्छे रूप में अवतार हुआ है हम लोग से सेवा ग्रहण करने के लिए। अनुवाद। चूंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, अतएव यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। चूंकि शरीर मिथ्या है, अतएव इंद्रिय विषय भी स्वभावतः मिथ्या या क्षणिक है। फिर से सब ध्यान से सुनिए इस अनुवाद को। चूंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, अतएव यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। चूंकि शरीर समझ में आया सबको? आगे। चूंकि शरीर मिथ्या है, अतएव इंद्रिय विषय भी स्वभावतः मिथ्या या क्षणिक है। करुणा राधे माता जी। प्रभु नहीं समझ में आया, क्योंकि शरीर ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं कुछ। नहीं समझ। 5 चीजों से बना हुआ है। जी जी। क्या जी 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 से नहीं, पृथ्वी जल अग्नि। और इसका इंद्रिय विषय क्या है? एक एक का पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। ये क्या इसकी बात कर रही है? शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और क्या छूट गया? अच्छा अच्छा अच्छा। स्पर्श छूटा है। हर एक का एक इंद्रिय विषय है, इंद्रिय है हर एक का, और इंद्रिय विषय भी है। सो देयरफॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स है। अगर शरीर मिथ्या है तो ये सब भी मिथ्या है। शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, ये सब भी मिथ्या है, यही बताया जा रहा है। Since the body is false, the sense objects are also naturally false or temporary. जब ये सब तभी है जब तक ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नहीं ये सब भी नहीं। यस, अच्युत करुणेश प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ लिखा गया कि चूंकि शरीर 5 तत्वों से बना है, अतएव यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो सूक्ष्म इंद्रिय विषय के चलते इसमें चेतना है, ऐसा कुछ है? चेतना नहीं, ऐसे मत सोचिए। माने इट विल नॉट एग्जिस्ट। अगर ये 5 तत्व जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे शरीर बना हुआ है, अगर शब्द, रूप, गंध, स्पर्श ये सब है ही नहीं, तो फिर अस्तित्व का कोई महत्व माने प्रयोजन ही नहीं है ना। भगवान बनाता ही नहीं फिर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। नहीं प्रभु, हम जानना चाहते थे कि शरीर चूंकि जीव अथवा मतलब आत्मा के बिना व्यर्थ, बेकार है, मतलब इसकी कोई सत्ता नहीं। उस तरह से मत लीजिए इसको। अच्छा, ये पृथ्वी पहला, ये 5 चीजों से जो शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, it cannot exist without the subtle sense objects. ये अस्तित्व में नहीं रह सकता। क्यों प्रभु? मान लीजिए हमको स्वाद नहीं आए, गंध नहीं आए, वो ठीक है, बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। अच्छा, भगवान का बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना फिर, इस हिसाब से। तो शरीर का अस्तित्व में रहने का मतलब है कि आत्मा होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए।
इधर भौतिक शरीर का बात किया जा रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश स्थूल शरीर का बात किया जा रहा है, आप बार बार आत्मा ला रहे हैं। उसको हम बोल रहे हैं प्रभु कि इसका अस्तित्व कायम रखने के लिए उस जीव मतलब सूक्ष्म तत्व आत्मा जो है उनका रहना जरूरी है। चेतना रहेगी तभी ये शरीर अस्तित्व में रहेगा, वरना बेकार है। यहाँ सूक्ष्म वर्ड इंद्रिय विषयों के लिए यूज किया गया, आत्मा के लिए थोड़ा ना यूज किया गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अगला श्लोक 61। स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुना जाग्रत् स्वप्नौ स्वपौ यथा स्वप्ने विधि निषेधत। जब किसी वस्तु को उसके अंशों से पृथक कर दिया जाता है तो उनमें समानता, सादृश्य मानना भ्रम मोह कहलाता है। स्वप्न देखते समय मनुष्य जागने तथा सोने की स्थितियों में अंतर उत्पन्न कर देता है। ऐसी मानसिक अवस्था में शास्त्रों के विधानों की जो आदेशों तथा निषेधों के रूप में होते हैं। प्रभु लाउडस्पीकर ऑन हो गया इधर। When a substance and its parts are separated, the acceptance of similarity between one and other is called illusion. While dreaming, one creates a separation between the existence and called wakefulness and sleep. It is in such a state of mind that regulative principles of the scriptures consisting of injunctions and prohibitions are recommended. कोई पढ़िए फिर अनुवाद जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पढ़िए। जब किसी वस्तु को उसके अंग से पृथक कर दिया जाता है तो उसमें समानता, सदृश मानना भ्रम मुंह कहलाता है। स्वप्न देखते समय मनुष्य जागने तथा सोने की स्थितियों में अंतर उत्पन्न कर देता है। ऐसी मानसिक अवस्था में शास्त्रों के विधानों की जो आदेशों तथा निषेधों के रूप में होते हैं संस्तुति की गई है। तात्पर्य इस भौतिक जगत में अनेक नियामक विधान तथा औपचारिकताएं हैं। यदि वह भौतिक जगत नश्वर या मिथ्या है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि भौतिक जगत के समतुल्य होने के कारण आध्यात्मिक जगत भी मिथ्या है। यदि किसी का भौतिक शरीर मिथ्या या नश्वर है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का शरीर भी मिथ्या या नश्वर है। आध्यात्मिक जगत सत्य है और भौतिक जगत इसकी प्रतिकृति के समतुल्य है। उदाहरण, रेगिस्तान में कभी कभी मिर्ग मारीचिका पाई जाती है और चूंकि इसका जल मिथ्या है अतः इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तव में जल होता ही नहीं। जल का अस्तित्व होता है किंतु रेगिस्तान में नहीं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो कुछ भी सत्य नहीं है किंतु सत्यता वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। श्री भगवान का स्वरूप तथा उनका धाम गोलोक वृंदावन जो वैकुंठ ग्रह में स्थित है शाश्वत वास्तविकताएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता से हम जानते हैं कि एक अन्य प्रकृति है जो वास्तविक सत्य है। इसकी व्याख्या स्वयं श्री भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय 8.19 और 21 में की है। उसका छोड़ दीजिए, श्लोक छोड़ दीजिए, अनुवाद पढ़िए। ब्रह्मा का दिन पुनः पुनः आता है और सभी जीव क्रियाशील हो उठते हैं। तब फिर से रात हो जाती है और हे पार्थ जो निसहाय होकर विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति भी है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से भरे हैं। यह दिव्य है और कभी विनष्ट नहीं होती। जब इस जगत का सब कुछ विनष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। वह परम धाम अव्यक्त तथा अच्युत कहलाता है और वही सर्वोच्च गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है तो लौट कर नहीं आता।
यही मेरा परम धाम है। या भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत नाशवान मिथ्या है, किंतु अध्यात्म शाश्वत और सत्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, जो अनुवाद का फर्स्ट लाइन था, जब किसी वस्तु को उसके अंगों से पृथक कर दिया जाता है तो उसमें समानता मानना भ्रम कहलाता है। तो ये तात्पर्य से कैसे मैच हो रहा है, समझ में नहीं आया। मतलब इसको किस अंश के द्वारा समझे? यानी ये जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत से आप समझ सकते हैं। उस वही तात्पर्य में बताया गया है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज रियल एंड मटेरियल वर्ल्ड इज सिमिलर। जैसे भ्रम है, ये जड़ जगत भ्रम है और ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसका मतलब नहीं जो ओरिजिनल चीज भी भ्रम है। ओरिजिनल चीज एग्जिस्ट करता है। वैसे ही तो मतलब आध्यात्मिक जगत और ये जड़ जगत सृष्टि को अगर आप सेपरेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल भगवान ने जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को सृष्टि किया है, और ये जड़ जगत आध्यात्मिक जगत का ही विस्तार है, रिफ्लेक्शन है। तो अगर रिफ्लेक्शन गलत है, इल्यूजन है, भ्रमित है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जो ओरिजिनल सोर्स है वो भी भ्रमित है। यही बोलना चाह रहे हैं। इस प्रसंग में जड़ जगत को मिथ्या बोला गया, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन इसका ये टेम्पररी है, लेकिन इसका मतलब नहीं जो ओरिजिनल जो जगत है, चित जगत, वो भी टेम्पररी है, नहीं, वो इटर्नल है। ठीक है। বলুন মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই অনুবাদের লাস্টের লাইনটা আছে, এই প্রকার মানসিক অবস্থাতে বিধিনিষেধ সমন্বিত শাস্ত্র নির্দেশের ব্যবস্থা হয়েছে। কি বলছে? মানে এর জন্যই তো আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, বিধি নিষেধ কি করা উচিত কি না করা উচিত। কারণ কি, না হলে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এর মধ্যে পড়ে থাকবো, চিৎ জগতে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই হবে না। এই জন্য দ্যাটস ওয়াই এই জন্য স্ক্রিপচুরাল इंजंक्शंस का आश्रय लेना पड़ता है। দেখুন অনুবাদে লিখেছে, এই যে when one goes there he never comes back, that is my supreme abode, the material world is a reflection of the spiritual world. Done. The regulative principle of যে শাস্ত্রের যে रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स গুলো আছে, যেগুলোতে इंजंक्शंस एंड प्रोहिबिशंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका आश्रय लेना चाहिए। और रेकमेंडेड माने ये बोला जाता है कि ये सब का आश्रय लीजिए, अदरवाइज इसको पार नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, ঠিক আছে। भवाद वैतम क्रियाद वैतम भवाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्यद्वैतम तथात्मना अद्वयान स्वानुभूये भूतेह स्वप्नान धूनिते मुनि। अनुवाद। भाव, क्रिया तथा द्रव्य की अद्वैतता एक तत्व पर विचार करने के पश्चात तथा आत्मा को समस्त कार्य कारणों से पृथक समझते हुए मुनि अपनी ही अनुभूति के अनुसार जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग देता है। समझ में आया? अनुवाद फिर से तोड़ करके पढ़िए। भाव, क्रिया तथा द्रव्य की अद्वैतता एक तत्व पर विचार करने के पश्चात तथा आत्मा को समस्त कार्य कारणों से पृथक समझते हुए मुनि अपनी ही अनुभूति के अनुसार जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग देता है। तात्पर्य अगले श्लोकों में भावाद्वैत एंड क्रियाद्वैत तथा द्रव्याद्वैत इन तीनों शब्दों की व्याख्या दी गई है।
किंतु मनुष्य को भौतिक जगत में दार्शनिक जीवन की समस्त अद्वैताएं छोड़नी पड़ती है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जगत के वास्तविक जीवन को प्राप्त करना होता है। हरे कृष्ण। देखते हैं ये क्या आता है अगला। भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्य अद्वैत। अगला श्लोक 63 नंबर, आज का अंतिम श्लोक। कार्य कारण वस्तखि वस्तैक्य पट तंतुवत् अवस्तुत्वत् विकल्पस्य अवाद्वैतं तदुच्यते। अनुवाद। जब मनुष्य यह समझता है कि फल तथा कारण एक है और द्वैत अंततः इस विचार की भांति अवास्तविक है कि वस्त्र के धागे वस्त्र से भिन्न है, तो एक तत्व की अवधारणा को प्राप्त होता है जिसे भावाद्वैत कहते हैं। हरे कृष्ण। There is only in one God। ये भगवान का शक्ति, भगवान का विस्तार सब उन्हीं से आया है। ये जब स्वीकार करता है, ये जब समझता है व्यक्ति, भावाद्वैत बताया जाता है उस स्थिति को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद जय।